काइनेटिक्स ऑफ सेकंड थियरी रिवर्सिबल रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें क्या करना है, काइनेटिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन है कोई कि जिसमें ए में से बी तो बनता है, लेकिन वापस क्या होता है, वापस बी में से ए बन जाता है ना। तो जो ए में से बी बनना है उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, उसका रेट कांस्टेंट को हमने K1 बोल दिया। और बी में से जो ए बनता है उसको हमने बैकवर्ड रिएक्शन बोला, है ना, उसका रेट कांस्टेंट को हमने K2 बोल दिया। अब जब इनिशियली टाइम जीरो पे हम देखते हैं तो ए की कंसेंट्रेशन ए है, मतलब कुछ भी यूज नहीं हुआ, बी बना ही नहीं, रिएक्शन भी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो बी जीरो है। लेकिन अगर एट टाइम टी, अगर हम 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, किसी भी टाइम के अंतराल पे हम देखते हैं तो ये बी है वो एक्स जितना बन चुका है। इसमें से बना है ए में से, तो ए में से एक्स जितना निकल चुका है। अब ये कैसा है कि ए में से बी बनता है, फिर एक सैचुरेशन लेवल आने के बाद वापस बी में से ए भी बनने लगता है। यानी कि ये रिएक्शन ऐसी है कि तुमने दो कंटेनर लिए, इस दो कंटेनर को इस तरीके से एक लेवल के बाद तुमने इसको ऐसे जोड़ दिया, है ना, ये ऐसा है, एक लेवल के बाद तुम इसे ऐसे जोड़ रहे हो, है ना, इस तरीके से। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि ये रिएक्ट पहले तो ऐसा है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इसमें से ये जाने लगेगा, और जाने के बाद जब ये इस लेवल पे दोनों की लेवल एक जैसी हो जाएगी तो ये यहाँ पे भी जाएगा और ये यहाँ पे भी आएगा, तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, जितना बी बनता है उतना ही ए भी बनने लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम पे हम इसे कैसे दिखाएंगे, तो भाई जितना ए में से एक्सी बन रहा है उतना ही एक्सी में से ये भी वापस बन रहा है। तो यहाँ पे ई का कोई मतलब नहीं है, ई का मतलब है खाली इक्विलिब्रियम, ई का मतलब है इक्विलिब्रियम, है ना। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें दिखानी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ए में से बी बनने की, तो उसे मैं दिखा पाऊंगा K1 ए माइनस एक्सी, है ना। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अगर मुझे दिखाना है इसको, इसके लिए मैं दिखा पाऊंगा K2 एक्सी, है ना। बैकवर्ड है तो K2 है, और किस में से बनेगा, एक्सी में से बनेगा। फॉरवर्ड है K1 वाला, किस में से बनेगा, ए माइनस एक्सी में से बनेगा इक्विलिब्रियम पे, और इसका रेट कांस्टेंट K1 है ना। चलो, तो अगर मुझे रेट निकालनी है तो रेट निकालने के लिए मैं इक्वेशन को कैसे निकाल लिखवाऊंगा, dx बाय dt, यानी कितना x बनता है, वो कैसे पता चलेगा कि बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में से बैकवर्ड रिएक्शन निकाले उसमें से, ये देखना है हमें। रेट अगर कोई पूछे कि ये रिएक्शन कितनी स्पीड में है तो कैसे पता करोगे, तो कितना एक्स बन रहा है तो उसके ऊपर से पता करेंगे। तो भाई टाइम के साथ एक्स कितना बन रहा है, तो dx बाई dt, है ना। ये भाई कितने कितने टाइम के अंतराल पे कितना एक्स बनता जा रहा है, तो dx बाई dt कैसे पता चलेगा, dx बाई dt तो फॉरवर्ड रिएक्शन के ए में से बी कितना बन रहा है और बी में से ए कितना बन रहा है वो हम माइनस कर दे तो एक्स कितना बचा वो पता चल जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये बोल रहा हूं मैं कि एक्स कितना बन रहा है। समझो कि पहले हमारे पास इसमें से 10 में से 5 बना, और फिर ये 5 में से 3 बना, तो ओवरऑल एक्स कितना बना वो हमें पता चल जाएगा। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इट विल बी लाइक दिस। K1 फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, K1 इंटू ए माइनस एक्सी, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, K2 इंटू एक्स, है ना। तो अगर मुझे ये इक्विलिब्रियम में बताना है, एक्स ही नहीं होगा, ये एक्स होगा। जस्ट मैं कर लेता हूँ वापस। अगर ये इक्विलिब्रियम की बात नहीं करता ना, यहाँ पे ब्रैकेट में पहले लिख रहा हूँ, विथआउट इक्विलिब्रियम में लिख रहा हूँ, अभी इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, विथआउट इक्विलिब्रियम, है ना। तो
तब एक्स ही नहीं आएगा। तो मुझे फॉरवर्ड के लिए लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, k1 रेट कांस्टेंट k1 ए माइनस एक्स होगा माइनस k2 एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे अगर करना है तो इक्विलिब्रियम पे कैसे करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे ऐसा होगा कि एट इक्विलिब्रियम तो एक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि जितना एक्स बनेगा उतना ही वापस से मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जितना इसमें से इतना बनेगा वापस उसमें से इतना चला जाएगा। तो जो ओवरऑल dx बाई dt है वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर मुझे जीरो के लिए इक्विलिब्रियम पे लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद, नहीं समझ में आया तो पूछना, खाली चुपचाप मत बैठे रहना। तो ये क्या होगा, k1 इक्विलिब्रियम पे जीरो क्यों लिख दिया, क्योंकि dx बाई dt का जीरो होने वाला है, इक्विलिब्रियम पे है तो जितना बनेगा वापस आ जाएगा वो। तो उसको मैं लिखूँ a माइनस एक्सी माइनस k2 एक्सी। तो k2 बराबर क्या होगा, k2 बराबर हो जाएगा k1 a माइनस एक्सी अपॉन अपॉन एक्सी, है ना। ये हो गया k2। ठीक है, अब ये जो k2 की वैल्यू है वो हम रखते हैं ये वाले इक्वेशन में विदाउट इक्विलिब्रियम वाला dx बाई dt वाला, है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आगे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना। तो मैं इसमें लिख देता हूँ dx बाई dt दैट इज इक्वल टू k1 इंटू ए माइनस एक्स माइनस k2 के लिए क्या निकाला, देखो अब k2 लिखना है, k2 के लिए ये वैल्यू निकाल ली, तो ये हो जाएगा k1 ए माइनस एक्सी अपॉन एक्सी इंटू ये वाला x। आरबी वाला वो थोड़ा समझो, आर एफ माइनस आरबी अच्छा कैसे हो। अच्छा, ओके ओके, देखो अब हमने क्या किया है, एक ऐसे चीज समझो कि हमारे पास ऐसे दो कंटेनर है। अब दो कंटेनर हमने ऐसे भरे हैं, है ना। अब तुम्हें कोई पूछे, पहले समझो कि ये वाला जो कंटेनर था वो खाली था और ये वाला कंटेनर पूरा भरा था, है ना। तो टाइम टी पे ये वाला कंटेनर ए था और ये तो खाली था, तो पूरा जीरो हुआ। बोलो इतना समझ में आया। हाँ सर। ओके, जरा बोलते रहना क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे मुझे रुकना है। ओके। अब ये जीरो हुआ, अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे इसमें से ये बनने लगा है ना, बी बनने लगा। हाँ अब बी कितना बना, हमने बोला कि भाई बी एक्स बना, बी कितना बना, एक्स के बराबर बना है। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है कि कितनी जल्दी से ये रिएक्शन हो रही है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना एक्स टाइम पीरियड तक कितना बनता जा रहा है। जैसे काइनेटिक का प्रैक्टिकल करते हैं ना हम लोग, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। तो पहले 5 मिनट में समझो कि एक्स है वो कितना बना, फिर 10 मिनट में कितना बना, फिर 15 मिनट में कितना बना, 20 मिनट में कितना बना, 25 मिनट में कितना बना। तो रिएक्शन की स्पीड कितनी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के बनने के ऊपर। बोलो इतना समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, अब ये तो हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब जितना एक्स बना है तो एक लेवल के बाद वो वापस भी बनने, वापस ए बन जाएगा। जितना ये बना हाँ है बी, थोड़ा टाइम के बाद ए भी बनने लगेगा। मतलब एक तरफा रास्ता देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक लेवल के बाद समझो कि 25 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम हो गया, तो जितना एक्स बना था वो वापस से किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, ए में कन्वर्ट होने लगेगा। बोलो इसमें समझ में आया। हाँ सर। आप समझो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के तुमने 50x बना लिया, कितना बना लिया, 50x। हाँ ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद हाँ ऐसा हुआ कि इक्विलिब्रियम होने के बाद ये वापस से जो x था उसमें से 10 है वो वापस से e में कन्वर्ट हो गया। हम आगे डिराइव करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। बोलो समझ में आया। हाँ हाँ। चलो, तो यहाँ तक हमने ये डीएक्स जो
dx/dt है वो किया। अब यहाँ से देखो k1 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से k1 को कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, k1 को कॉमन निकालने के ऊपर ये आ जाएगा a माइनस एक्स, है ना। फिर माइनस k1 कॉमन निकला तो बचेगा a माइनस एक्स, है ना। नीचे क्या बचेगा, एक्स, यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, इतना हुआ। अब दोनों के डिनोमिनेटर समान नहीं है, तो यहाँ पे एक है तो इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको एक से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये k1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स सी इंटू एक्स, है ना। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे एक्स सी। चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब क्या करेंगे, अब मैं मल्टीप्लीकेशन ले लेता हूँ ब्रैकेट के साथ। एक्स सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा एक्स सी ए, माइनस एक्स सी को माइनस एक्स के साथ किया है इसलिए माइनस एक्स सी एक्स, माइनस ए को एक्स के साथ, है ना, ये इंटू का निशान है, माइनस मत समझना। माइनस ए को एक्स के साथ करूंगा तो माइनस ए एक्स। अब माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स ही है, तो ये हो जाएगा एक्स सी एक्स अपॉन एक्स सी हुआ। अब क्या करेंगे, देखो क्या कैंसल आउट हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। देखो ये माइनस एक्स सी एक्स और प्लस एक्स सी एक्स कैंसल आउट हो गया। अब ऐसा करने पे इक्वेशन आगे कैसे बनता है, तो इक्वेशन आगे हो जाएगा k1, ठीक है, k1 फिर एक्स सी ए बचा क्या, माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, इतना हमारे पास बचा, है ना। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिराइव करते हैं। यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो भी पूछ लेना। चलो आगे देखते हैं। आगे यानी कि dx/dt है, तो dx/dt के बराबर हमें क्या मिला, तो उसके बराबर हमें मिला k1 एक्सी माइनस एक्सी ए माइनस ए एक्स अपॉन एक्सी। ठीक है, ये मिला, नीचे वाला ही इक्वेशन मैंने वापस से लिखा है। अब हम इंटीग्रेशन वापस से लेते हैं, तो एक्स एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लेता हूँ, तो dx, ये एक्स वाला टर्म एक्सी ए माइनस ए एक्स, है ना, इसको मैं वापस से लिया। अब यहाँ पे और कुछ कॉमन निकल सकता है, देखो ए कॉमन निकल सकता है, पहले ए को कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से। तो ये हो जाएगा k1 इंटू ए, तो ये हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स सी, है ना। अब मैं dx वाले टर्म को साथ में ले लेता हूँ, dx एक्स सी माइनस एक्स हो गया, ये ऊपर बच गया k1 इंटू ए इंटू डी टी, और नीचे आया एक्स सी। अब इसका इंटीग्रेशन में लिया हमने, dx एक्स सी माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अच्छा ये पूरा टर्म है ना तो इसका हमें अभी और इंटीग्रेशन में लेने के लिए और सुधारना पड़ेगा। तो इसको k1 ए इंटू एक्स को मैं ले लेता हूँ k प्राइम ऐसे, तो अब ये ज्यादा इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। एक्स सी माइनस एक्स, तो ये हो गया k प्राइम इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन में लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx एक्स सी माइनस एक्स, ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो बाहर निकाल दिया dt। अब ऐसा करने पे हमें क्या सॉल्यूशन निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस एल एन एक्स सी एक्स, और k1 का नहीं होगा तो k प्राइम सी कांस्टेंट सी, ये आ जाएगा।
अब अगर t बराबर 0 लेते हैं तो वहां पे x इज इक्वल टू भी 0 हो जाता है, तो माइनस एल एन एक्स ही है ना, वो इस इक्वेशन में किस के बराबर हो जाएगा, c के बराबर। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि t बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ यहाँ पे, तो x बराबर तो 0 हो गया, है ना। t 0 है तो k1 भी 0 हो गया, प्लस c। तो ये अब आगे क्या करते हैं कि ये इक्वेशन जो c की वैल्यू है, वो ऊपर वाले इक्वेशन में हम रखते हैं। तो ऐसा करने पे ऊपर वाला इक्वेशन के पास क्लियर आ रही है, जरा कंफर्म कर दो एक बार। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। है ना। तो ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया ना, k1 प्लस k2 2.303 अपॉन t log xc माइनस x upon xc, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर रेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो इसमें दोनों का रेट निकल आएगा, k1 का भी और k2 का भी। बोलो ये वाला कर पाओगे? स्क्रीनशॉट लिया हो तो पूरा तो एक बार वापस से देख लो। जहां पर भी कंफ्यूजन है मुझे पूछ लो।